तो जीत गया भाई लोग। भारत इस वर्ल्ड कप में एक और मैच जीत गया। क्या ये मैच जीतना जरूरी था या फिर ये जरूरी था कि जिस ग्राउंड पर हम खेल रहे अभी अहमदाबाद में, यहाँ पर ही सुपर 8 का मुकाबला हमारा साउथ अफ्रीका से है। तो इसकी पूरी तैयारी क्या करी टीम इंडिया ने, तो इसके बारे में बात करेंगे। मुझे लगता है कि तैयारी तो करी पर थोड़ी बहुत अधूरी रह गई। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ आगे वीडियो में। टीम इंडिया की अगर बाद में बॉलिंग आती है तो अहमदाबाद पे काफ़ी ज़रूरी होगा ये बॉल डालना, और उसकी प्रैक्टिस ज़रूरी नहीं थी यहाँ पर। अगर ये प्रैक्टिस मैच था, मतलब हमारे लिए प्रैक्टिस मैच ही था, क्योंकि ये मैच अगर हम हार जाते तो भी कुछ नहीं होता। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि अक्षर पटेल खेलते तो अच्छा रहता, पर उसको तो नहीं खिलाया। वॉशिंगटन सुंदर है उसकी जगह पर। जैसे उसका भी होम ग्राउंड ही था, क्योंकि वो गुजरात से ही खेलते थे पहले। शायद अब की बार इस आईपीएल से शायद दूसरी फ्रेंचाइजी में वो गई है। तो चलिए शुरू से बात कर लेते हैं। तो पहले टॉस जीता टीम इंडिया ने और बैटिंग का ही फैसला किया, और करना भी चाहिए। मेरी तो यही राय रहती है कि सामने अगर ऐसी टीम हो तो बैटिंग ही करनी चाहिए। बैटिंग मतलब कि बैटिंग ही करनी चाहिए और बड़ा स्कोर बनाना चाहिए। पर टीम इंडिया की शुरुआत अच्छी नहीं रही, और एक बार फिर से अभिषेक शर्मा 0 पर आउट हो गए, और ये लगातार उसका तीसरा डक है। कुछ नजर उतारिए, हवन कराइए, कुछ भी कराइए भाई साहब, इस बंदे को फॉर्म में लाइए। वैसे एक बात कहनी चाहिए कि अभी उतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन सुपर 8 और मुझे लगता है सेमीफाइनल, ऐसे बड़े मैचों में अभिषेक शर्मा चल गए। ऐसा भी हो सकता है भाई साहब। ऐसा खिलाड़ी बड़े मैचों के लिए ही रहता है, और जब बड़ी मैच आएगी, मैं आपको एक क्या बोलते हैं उसको, एक बताता हूँ। ऑस्ट्रेलिया का 2007 का वर्ल्ड कप, वैसे हम तो पहले राउंड से ही बाहर थे, उसमें वनडे वर्ल्ड कप में मैं बात कर रहा हूँ। एडम गिलक्रिस्ट पूरे वर्ल्ड कप में नहीं चले थे। मतलब उसकी जो बड़ी इनिंग का जो प्लेयर है, उसकी इनिंग आई नहीं थी, और डायरेक्ट 2007 के फाइनल में भाई साहब एडम गिलक्रिस्ट ऐसा खेले थे एक तरफा, मतलब कि जबरदस्त इनिंग, और वहां पर वो वर्ल्ड कप का फाइनल जिता दिए। तो इस तरीके के प्लेयर आपको बड़े मैचों में बड़े रन बनाते नजर आएंगे। इसलिए भाई साहब, मैं तो भले ही अभी 3 डक हुए हैं अभिषेक शर्मा के, पर मैं अभी भी इस पोजीशन पे नहीं हूँ कि किसी और को, या सैमसन ही बैठे अब तो सैमसन को खिला दूं। जी नहीं, अभी जब अभिषेक शर्मा ही खेलेंगे ये पूरा वर्ल्ड कप, चाहे एक आध और डक भी क्यों आ जाए, मैं भाई साहब अभिषेक शर्मा को ही खिलाऊंगा। आप बताइए कमेंट में अपनी राय। उसके बाद ईशान किशन भाई साहब, आज भी 7 गेंदों में 18 बना दिए इस बंदे ने। 6 गेंदों में 18, 7वीं बॉल पर आउट हो गए, पर आज भी रंग में ही दिख रहे थे ईशान किशन। ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान को जहां से छोड़ा है वहीं से शुरू किया है आज की भी इनिंग। 2 चौके और 1 छक्का, जबरदस्त। अगर बड़ी इनिंग आज भी आ जाती ना ईशान किशन के बल्ले से तो मजा ही आ जाता। पर उसके बाद तिलक वर्मा शुरुआत तो उसने अच्छी की थी, पर ये पिछले 3-4 मैचों से ऐसा लग रहा है कि तिलक वर्मा के साथ स्ट्राइक रेट का इशू है भाई साहब। 114 का स्ट्राइक रेट, और पिछले भी दोनों मैचों को मिलाकर बात की जाए तो 110-20 का उतना स्ट्राइक रेट है। 27 गेंदों में 31, सभी मैचों में 25 से ज्यादा रन है। पर स्ट्राइक रेट के मामले में आज मैं बात करूंगा। पिछले 2 मैच में मैंने उतनी ज्यादा बात नहीं की थी, पर ये कंसर्न दिख रहा है मुझे स्ट्राइक रेट का तिलक वर्मा के साथ। तीसरे नंबर के प्लेयर को
यार इस तरीके से नहीं खेलना चाहिए। स्ट्राइक रेट तो यार वन कम से कम 150 से ऊपर का तो होना ही चाहिए। उसके बाद सूर्य कुमार यादव 28 में 34, उसका भी 121 का है। पर सूर्य कुमार यादव ने जो पहला मैच खेला था भाई साहब, उसी ने ही जिताया था, वरना पहले मैच में ही तो हम लड़खड़ा गए थे। पर वो अगर ऐसा कुछ खेलेंगे तो अच्छा रहेगा। इन दोनों में से किसी एक का स्ट्राइक रेट तो मुझे भाई साहब 160 प्लस चाहिए ही चाहिए। हमारे दोनों ओपनर ही विस्फोटक है, इसका मतलब ये नहीं कि यार उसके बाद 3 नंबर और 4 नंबर पे ऐसे प्लेयर खेले जो 110-20 से खेले, कि नहीं। उसके बाद शिवम दुबे भाई साहब, इस बंदे ने तो ये मैच ही लूट लिया। 31 गेंदों में 66 रन, 4 चौके और 6 सिक्स के साथ। और शुरुआत ऐसी नहीं की थी शिवम दुबे ने, शुरुआत की 7-8 बॉल उसने ली थी, मतलब आराम आराम से खेल रहे थे। सेट होने के बाद जो उसने धोया है, फिर स्पिनर आए या फास्ट बॉलर आए, सबको ही मारा है। और ऐसे ऐसे सिक्स मारे हैं लंबे लंबे भाई साहब, 80 मीटर, 90 मीटर। बहुत ही बढ़िया इनिंग रही आज की। उसके बाद हार्दिक पांड्या, 21 गेंदों में 30 रन। यहाँ पर आपको 142 का स्ट्राइक रेट तो दिखता है, पर यहाँ पर हार्दिक पांड्या इस इनिंग में बीट बहुत हो रहे थे, उसके बल्ले पे बॉल आ ही नहीं रही थी। वो तो लास्ट के 3-4, सॉरी लास्ट के 5-6 बॉलों में हिट लग गए हार्दिक पांड्या के, वरना ये उसकी इनिंग बहुत ही खराब लगने वाली थी। वो 1-2 छक्के लगे, बाद में टोटल 3 सिक्स लगाए उसने, इसलिए वजह से ये ठीक ठाक इनिंग हो गई, वरना तो उसका स्ट्राइक रेट भी 110 120 ही होता। उसके बाद रिंकू सिंह, ये तो बंदा जब भी उसने भाई, मालूम है रिंकू सिंह ने अपने आप को ऐसे सेट कर लिया कि मेरे को 5-6 बॉल ही खेलनी है और उसमें 1-2 बड़े हिट लगा देने हैं। और वो लगाते भी है, सामने कोई भी बॉलर हो। पिछली बार तो वो शाहिद आफरीदी था, यहाँ पर भी एक फास्ट बॉलर मिला उसको, और वहां पर लेग साइड पे जबरदस्त शॉट लगा भी दिया रिंकू सिंह। उसके बाद बॉलर की बात की, जो आर्यन दत्त, इस बंदे ने परेशान किया भाई, अपने दोनों ही ओपनरों को ये ले गया। 4 ओवर में 19 रन, 2 विकेट। अभिषेक शर्मा को पहले और ईशान किशन को, जबकि वो 5वीं ओवर डालने आए, उसकी तीसरी ओवर उसमें ईशान किशन को भी ले गया ये प्लेयर। उसके बाद लोगन वन वीक, 4 ओवर में 56 रन, उसको बहुत धोया, पर वो 3 विकेट भी ले गया। और डेथ ओवर में भी वही बॉलर आया था और इसी वजह से उसको रन भी पड़े। इसके बाद कॉलिन अकरमैन, 3 ओवर में 36, ये पास स्पिनर को दुबे ने 2 लंबे सिक्स चढ़े थे, उसके बाद उसको ओवर ही नहीं दिया। तो काइन क्लेन, 4 ओवर में 38, 1 विकेट। बस डिलीडे 4 में 28 और वंडर मारो 1 ओवर में 15। तो बात करते हैं नीदरलैंड की बैटिंग और टीम इंडिया की बॉलिंग की। तो यहाँ पर टीम इंडिया के बॉलरों की बात की जाए तो अर्शदीप सिंह, 3 ओवर में 22। यहाँ पर सबको प्रैक्टिस ही कराई गई है, किसी के 4 ओवर पूरे नहीं किए गए। उस बॉलर के 4 ओवर पूरे कर दिए गए हैं जिसकी प्लेइंग 11 में जगह नहीं मिलेगी अगले मैच में, जिसका नाम है वॉशिंगटन सुंदर। उसको 4 ओवर कराई, 4 ओवर में 36, 0। प्रैक्टिस उन सबको चाहिए कि इसको चाहिए ये मालूम नहीं। जसप्रीत बुमराह, 3 ओवर में 17, 1 विकेट। बुम बुम बुमराह। उसके बाद वरुण चक्रवर्ती, इस बंदे ने तो भाई साहब कहर ढा रखा है वर्ल्ड की सभी टीमों को। 3 ओवर में 14 रन, 3 विकेट। ये दूसरी या तीसरी बार ऐसा है कि उसकी 4 ओवर पूरी नहीं की गई। मतलब 3-4 मैचों में, यार पिछले 2-3 मैचों में ऐसा हुआ है कि उसकी 4 ओवर पूरी नहीं की गई। एक एक ओवर अगर मिलती है तो यहाँ पर 2-3 विकेट उसकी और भी होती। तो ये प्रॉब्लम है भाई साहब। और ये भी स्पिनर ये है, ऐसा नहीं कि फास्ट बॉलर है। अगर इंजरी का कुछ, अगर स्पिनर है भाई साहब, स्पिनर की तो 4 ओवर पूरी करानी चाहिए ना। इस बंदे का भी मन नहीं करता कि मेरे को भी 5 विकेट लेने हैं।
यहाँ पर भी चांस था, और वहाँ कौन सी नामीबिया के सामने भी 3 विकेट भी, यहाँ वहां पर भी एक ओवर मिलती तो शायद 2 विकेट एक ओवर में मिल भी सकते थे। उसकी 5 विकेट हो सकती है, लेकिन उसको ओवर नहीं दी जा रही है, पता नहीं क्यों। उसके बाद हार्दिक पांड्या 3 ओवर में 40, भाई साहब को मार पड़ी है आज, पर एक आध विकेट तो ले ही लेता है। अभिषेक शर्मा 1 ओवर में 10, और शिवम दुबे 3 ओवर में 35 रन, 2 विकेट। इस बंदे का तो दिन रहा है आज, बैटिंग में भी धमाकेदार, और यहाँ पर बॉलिंग में भी 2 विकेट ले गया, और साथ ही साथ मैन ऑफ द मैच भी ले गया। शाबाश। तो चलिए